चलिए देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज बात मत करो। देखो तो भाइयों और बहनों, टोटल आईटी में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर आपका थ्योरी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसका आपको एग्जाम देना है। अब बाकी जो है प्रैक्टिकल है, जिसका पढ़ाई आपको लैब में कॉलेज बुला करके लैब में करवाएगा, ऐसा कॉलेज वाला लोग बोलते हैं। बात समझे? देखिए तो आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए इस चैप्टर का नाम है करंट कंप्यूटिंग पैराडियम। इसका मतलब होता है कि आज के ज़माने में वो कौन कौन सा चीज़ है जो स्टोरेज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ से कैलकुलेशंस होते हैं, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है करंट कंप्यूटिंग पैराडियम। क्या नाम है बताइए? करंट कंप्यूटिंग पैराडियम। अब इधर देखिए, सबसे पहला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड वर्ड आप लोग सुने होंगे, क्लाउड वर्ड आप लोग नहीं सुने हो? नहीं, बादल वाला क्लाउड नहीं बाबा, कंप्यूटर में बादल कहाँ से आएगा? यहाँ पर क्लाउड क्या होता है सुनिए, क्लाउड शब्द नाम दिया गया। यहाँ पर क्लाउड मतलब बादल वाला क्लाउड नहीं। यहाँ पर क्लाउड शब्द का क्या मतलब? तो यहाँ पर क्लाउड का मतलब होता है एक ऐसा रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर, रिमोट मतलब दूर का, और सर्वर मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। एक ऐसा जगह जहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे आप लोग का मोबाइल में एक सिस्टम है, नॉर्मल मोबाइल में गूगल ड्राइव है ना जी, हाँ कि नहीं? तो गूगल ड्राइव में क्या है ना, आप देखोगे पुराना फोटो गूगल ड्राइव दे देता है, हाँ कि नहीं बोलिए? गूगल ड्राइव जो है वो देखिएगा पुराना तस्वीर दे देता है आपको, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुराना फोटो भी दे देता है। कौन? गूगल ड्राइव। कौन? यस, गूगल ड्राइव क्या करता है, पुराना फोटो भी आपको दे देता है। ओल्ड जो तस्वीर है वो सब निकाल कर, देखो ये 4 साल वाला पुराना फोटो दिखा रहा है, योर 4 years बैक मेमोरी, 3 years बैक मेमोरी, 4 साल पहले आप ऐसा थे, 5 साल पहले आप ऐसे थे, वो सब फोटो आपको दे देता है। तो इसको बोलते हैं गूगल ड्राइव। बिल्कुल ऐसे ही होता है क्लाउड। क्लाउड मतलब रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर मतलब दूर का जो सर्वर है ना, जहाँ पर आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, सारा डेटा स्टोर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड। क्लाउड स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो आईफोन में होता है, आईफोन में भी क्लाउड स्टोरेज होता है, जहाँ पर क्या होता है कि इसलिए आप लोग सुने होंगे कि आईफोन में क्या होता है, चोरी होने के बाद भी आप आराम से मोबाइल को खोज सकते हो, या आईफोन चोरी करने वाला को भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर सारा डेटा जो है ना क्लाउड में स्टोर्ड है। और क्लाउड में स्टोर्ड होने का बेनिफिट क्या होता है, आप इरेज करिएगा, कहाँ से इरेज करिएगा? यहाँ से करोगे, कर दो ना, लो मोबाइल कर दो, मोबाइल से इरेज करोगे, मोबाइल से डेटा डिलीट करोगे। क्लाउड में सब है, मोबाइल से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड में तो सारा चीज़। तो क्लाउड का इम्पैक्ट यही, क्लाउड refers to the remote server which stores all the information. क्लाउड मतलब दूर का सर्वर जो सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देखिए इधर, it refers to rendering computing service such as providing storage facility, database management, networking, software analytics, intelligence to user over the internet. Here cloud refers to the server which are located in the remote premises of the service providing companies and made available to users to get access to the wide area network or internet. आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके, नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप वहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड क्या हो गया बताइए? क्लाउड एक ऐसा जगह हो कंप्यूटर की दुनिया में, क्लाउड मतलब बादल नहीं, क्लाउड मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। ये एक सर्वर की तरह काम करता है, जहाँ पे सारा डेटा को आप संभाल के रख सकते हो। बात समझ रहे हैं? अगला देखिए, फॉलोइंग आर द एडवांटेज। क्या मिलेगा सर इससे, इसका क्या फ़ायदा है? एडवांटेज देखिए, पहला एक्सेसिबिलिटी, इजीली एक्सेसिबल, आप आसानी से आप इस तरह से पहुँच कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, आपका डेटा सिक्योर होता है। एफिशिएंट परफॉर्मेंस, अच्छे से कोई भी चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं आप। चौथा क्विक एप्लीकेशन, तुरंत जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब जो डेटा चाहिए तुरंत निकाल दीजिए। देखिए मोबाइल में रीसेट मार दिए, डिलीट हो गया, मोबाइल में फॉर्मेट कर दिए, डिलीट हो गया, मोबाइल में कोई इन्फॉर्मेशन आप मान लीजिए कोई अगर बच्चा ही डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। तो इसीलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ चाहिए? क्लाउड। क्या यूज़ करना चाहिए बोलिए? क्लाउड में सारा चीज़ स्टोर्ड रहता है। आप मोबाइल से डिलीट करना है तो कर दो ना। मान लीजिए आप किसी का फोटो रखे हो और वो सामने वाला आदमी अपना मोबाइल लेकर के आपका फ़ोटो डिलीट कर दिया, लेकिन अगर आप फोटो क्लाउड में रखोगे तो डिलीट नहीं कर पाएगा, चाह करके भी डिलीट नहीं कर पाएगा। कहाँ पे रखे हो आप बताइए? क्लाउड में। कहाँ रखे हो बताओ? क्लाउड। जो चीज़ आप सीखते हो उसको आप यूज़ करोगे अपना लाइफ में, तब ना आप सीखोगे कि इसका क्या एप्लीकेशन और क्या एप्लीकेशन नहीं। और बार बार आपको मैं एक ही बात बोल रही कि इस बार का जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 का, वो पिछला बार सेमेस्टर 1 की तरह नहीं है। जिस सेमेस्टर 1 में हिलते डुलते दौड़ते पढ़ते आप आराम से एग्ज़ाम दिए थे, 8 महीना 10 महीना में आप लोग इंतज़ार करते कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। जब एग्ज़ाम हुआ वो फाइनली एग्ज़ाम हुआ,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए सब कुछ अचानक से सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया ना, सिस्टम होते जाएगा, डेट निकलते जाएगा, आपको बस उसका पार्ट बनना है, एकदम संग संग कंप्लीट कर देना है। आप कॉलेज का भरोसा मत बैठिए कि कॉलेज हमको पढ़ाएगा तब हम जाकर के एग्जाम देंगे, नहीं, तब आप बहुत पछताओगे, बहुत याद रखना। आइए अगला है साइमल्टेनियस एक्सेस। एक साथ आप, साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ आप कितना भी चाहे इतना इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सस्ता होता है, बोलने का बात है सस्ता होता है लेकिन सस्ता नहीं है। अब तो इंटरनेट भी सस्ता नहीं रहा आज से, बात समझे ना। तो रिडक्शन ऑफ सेटअप कॉस्ट कम कर देता है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन एक तरह से समझिए ना। लाइब्रेरी में क्या होता है बताइए, लाइब्रेरी में किताब होता है, वेरी गुड, पता ही नहीं था हमको। तो लाइब्रेरी में किताब को स्टोर करके रखते हैं हम लोग, वैसे एक तरह समझिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाइब्रेरी है, जहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन, सारी तस्वीर, सारा फोटो, सारा यादें, सारे लम्हे आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं और जब देखना है देख सकते हो। क्या इंफॉर्मेशन, वही बोला क्विक एक्सेसिबिलिटी, बोला फोटो। रिडक्शन ऑफ सेटअप कॉस्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट पे भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस में ईवीएस डाला है तो बोला इन्वायरमेंट के बारे में बता दे, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए भी कॉम्पैक्ट है। देखिए उसके बाद इसका कुछ खराबी भी है, क्या खराबी है, डाउन टाइम। क्लाउड में भी इश्यूज हो सकता है, जब कंप्यूटर का चीज़ है तो क्लाउड में भी इश्यूज होने का चांसेस है, क्लाउड भी डाउन हो सकता है। प्राइवेसी बोल के आप देखो आदमी को डर लगता है कि देखो इंटरनेट का दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ही है प्राइवेसी इज द बिगेस्ट थ्रेट। डिजिटल हम लोग जितना होते जाएंगे ना, एक डर लगता रहेगा प्राइवेसी। अब सोचिए हम लोग इतना ऑनलाइन क्लास करा रहे, इतना सिक्योर ऐप है हम लोग का। आप वहाँ पे ऐप में स्क्रीनशॉट लोगे ना, जो लोग ऑनलाइन क्लास करते पता होगा, स्क्रीनशॉट लोगे तो देखोगे डार्क हो जाएगा। ऐप में स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या हो जाता है, डार्क। आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा ना वीडियो को तो भी ब्लैक हो जाएगा, पूरा डार्क लगा। ट्राई करके देखिए, बस समझे, जो भी हो आप करके देखोगे, इतना सिक्योर ऐप है। फिर भी एक तो लड़का लोग क्या करता है, 2-3-4 दिन पहले एक लड़का को पकड़े, बस समझो वो लड़का क्या कर रहा था पता है, रात भर क्लास खरीदा है मेरे पास सेम 4 में, क्लास कर रहा था, दूसरा मोबाइल से पूरा क्लास को रिकॉर्ड करता था, फिर वीडियो को एडिट करता था, फिर उसको क्रॉप खोल दिए, अच्छा खोल दिए, फिर बता देंगे कहानी, खोल दीजिए कहानी फिर बता। कोई है आराम से, वो हाथ में लगेगा, इसमें हाथ, बाप रे इतना जल्दी से नहीं। देखिए समझ रहे ना, तो क्या देखिए कैसे प्राइवेसी को लीक करा बताइए। इतना सिक्योर ऐप है, बात समझे, बात नहीं, इतना सिक्योर है, एक्सपेंसिव ऐप है, बहुत महंगा ऐप है वाला, तो इतना सिक्योर इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी वो क्या बताइए प्राइवेसी लीक हो जा रहा, कितना करके देख रहे। वो क्या कर रहा बताइए, समझिए, बैठ करके रात भर बैठ करके हमको बोला, 3 घंटा उसको बैठाए ऑफिस में, बैठा के 2-3 दौड़ाक दिए, तब जाकर के बताया कि हाँ हम ऐसा किए। तब तो बोल ही नहीं रहा था कि हम ऐसे किए, हम लोग बेटा तुम कैसे किए बताओ, वो बोल ही नहीं रहा था, वो मानने ही नहीं मांग रहा था कि हाँ मेरा गलती है। बस वो बोला था कि हमको कोई दोस्त भेजा, मतलब हो ही नहीं सकता है, दोस्त भेज ही नहीं सकते, तो सिक्योर ऐप है, बात समझिए। तो सिक्योर आप शेयर नहीं कर सकते वहाँ से वीडियो, आप वहाँ से वीडियो निकालिएगा ना, वहाँ पे लिंक दिखाएगा, लिंक निकालिएगा, किसी को भेजिएगा तो डार्क हो जाएगा। उसे ऐसा सिस्टम बनाया और फिर भी देखिए लीकेज है ना। लीकेज क्या है, वो कैसे किया, बैठ के घर में, अब मेरा एक मोबाइल से क्लास देख रहा, एक मोबाइल से क्लास अपना पकड़ के, सोचिए इतना देरी 1-1 घंटा का क्लास पकड़ करके रिकॉर्डिंग किया, फिर उसमें वहाँ पे कोई कहीं पे वीडियो अगर गड़बड़ हो गया तो उसको एडिट किया, उसके बाद वो क्या किया, कोर्स को बेचना स्टार्ट किया। माइंड मानना पड़ेगा, देख रहे जीनियस लड़का है, बात समझे। तो सवाल यहाँ पर क्या है कि कितना भी, वही आपको प्राइवेसी का एग्जाम्पल दे रहे, कितना भी सिक्योर करिएगा, लेकिन बात समझे ना, कितना भी सिक्योर करिएगा प्राइवेसी लीक हो ही जाता है। अब देखिए ये तो मेरा प्राइवेसी लीक किया, वो अब उसका प्राइवेसी भी तो लीक हो गया। वो क्या किया, वो मान ली उसको हम पहचानते नहीं लड़का को, वो लड़का मेरे पास कोर्स खरीदा था, अब वो क्या कहते हैं, लड़की के नाम से कोर्स खरीदा था, सोचिए कितना स्मार्ट, मतलब लड़की के नाम से आईडी लिया था, लड़की के नाम से कोर्स परचेज किया था। उसके बाद वो क्या किया, वो मान लीजिए कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया, अब देखिए जैसे ही वो ग्रुप बनाया ना, ठीक हमको मैसेज आएगी, ठीक उसका ग्रुप में जो लड़का है वही मैसेज किया, बोले भैया देखिए लड़का हमको मैसेज किया, मैं ठीक है रुका, इसका साथ हिसाब होगा। ये क्या हो गया बताइए, इसको बोलते हैं सिस्टम, कहीं ना कहीं ठीक पता चल जाता है। देखिए मेरा प्राइवेसी लीक हुआ ठीक है, बट उसका भी तो प्राइवेसी लीक हो गया, क्योंकि अगर उसका प्राइवेसी लीक नहीं होता तो हमको पता कैसे चलता कि लड़का ऐसा बेचारा पहला दिन स्टार्ट किया, एक तो स्टूडेंट को बेचा होगा, बस दूसरा स्टूडेंट में उसको पकड़ ली, प्राइवेसी लीक हो गया। तो ऑनलाइन का दुनिया में खूबी है, खराबी भी है। सबसे बड़ा खराबी क्या है, प्राइवेसी। लेकिन क्या देखिए, कभी भी आप कुछ भी करिएगा, यहाँ पे एक डर रहता है कि प्राइवेसी आपका लीक होगा ही होगा, प्राइवेसी आपका लीक होगा ही। इसीलिए आप ये सोच करके, यही एक डर है
यही एक डर है हर चीज में, ऑनलाइन का दुनिया में। आप फोन पे यूज करते हो, डर नहीं है, फोन पे में भी पैसा आपका निकल सकता है अकाउंट से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। लेकिन क्या है, वो सब एक बहुत बड़ा कंपनी है, ऑर्गेनाइज कंपनी है, तो कंपनी ये कोशिश करता है कि ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया है। गूगल पे में तो कितना लेयर का सिक्योरिटी है, पहले पिन मारोगे, फिर पिन मारोगे, फिर पेमेंट करोगे, पिन मारोगे। फोन पे में सिक्योरिटी है, तो ये सब एक बहुत बड़ा कंपनी का बनाया हुआ ऐप है। तो ये लोग कोशिश करता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन हो, बट इसमें भी तो हैकिंग हो जाता है। उबेर कंपनी उबेर का ऐप निकाला, उसमें हैकिंग कर देता है आदमी लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के ज़माने में सबसे बड़ा गंदा खराबी यही है कि अब हम लोग को फिजिकली डर नहीं लगता है, डिजिटली डर लगता है। आप किसी से बात करते हो, आपको डर नहीं लगता है, कहीं बात करते करते वीडियो बना के किसी को पापा को दिखाना दे, इसका डर लगता है। आप किसी से मिलने जाते हो छुप छुप के पार्क में, इसका डर नहीं लगता है। कहीं कोई देख लिया, फोटो खींच के मेरा फैमिली वाला को दिखा दिया, इसका डर लगता है। सीन क्या है? प्राइवेसी इश्यूज। क्या इश्यू बताइए? प्राइवेसी। कब कौन कहां पर आपको देख रहा है ये कोई नहीं जानता, बात समझिए। कब कौन कहां पर आपको देख रहा है कोई जानता है? नहीं जानता है। तो आजकल सबसे बड़ा खराबी यही है कि हम लोग का लाइफ जो है ना प्राइवेट नहीं रहा। डिजिटलाइज जमाने में आपका लाइफ जो है प्राइवेट नहीं रहा। अब कहां प्राइवेसी है बताइए? कहीं पे बात करें, क्या पता कौन देख करके आपका भैया को फोटो भेज दे, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत है लाइफ में, वहाँ पर डर बहुत लग रहा है। तो उसके बाद है वल्नरेबिलिटी ऑफ अटैक, जो आपको बताए अटैक का डर, या फिर वही बात यहाँ पे किस चीज़ का अटैक? हैकिंग। पढ़ाई था आपको, हैकिंग, हैकिंग का डर, कहीं कोई हैक ना कर ले इंफॉर्मेशन को। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब एक फिक्स सिस्टम है, उसके अंदर ही ये चलता है, इसीलिए रिजिड है। और लास्ट है कॉस्ट। लास्ट क्या बाबू? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब देखिए, ऊपर में बोला कि कॉस्ट कम लगता है, बट एक्चुअली देखिए जब भी कोई बड़ा चीज़ इंस्टॉल करिएगा ना, जैसे ये बोर्ड जैसे इस बोर्ड में आपको पढ़ा रहे, तो ये बोर्ड का इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो मेरा हाई है, लेकिन देखिए ये बोर्ड सस्ता भी है, महंगा भी। अब सस्ता क्यों है मैं सुनिए, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ता क्यों बताइए? हमको अब मार्कर नहीं खरीदना पड़ता है। यस और नो गाइस? मार्केट से हाथ में जो गंदा लग जाता था वो गंदा अब नहीं लगता है, बात समझिए। बात है, मार्केट से जो कपड़ा में गंदा लग जाता था वो गंदा नहीं लगता, वो कितना भी ना शर्ट में कभी पैंट में लग जाता था, वो गंदा नहीं लगता है। लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, कोई सफाई वफाई करने दरकार नहीं। लेकिन इसका फिर सेटअप कॉस्ट बहुत हाई है। सेटअप वो वाला बोर्ड में, ये वाला बोर्ड में अंतर नहीं, वो बोर्ड 800 रुपये में आ जाता था, ये बोर्ड 2 लाख रुपये का बोर्ड, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई हो गया। जब भी कोई आप टेक्नोलॉजी में जाइएगा ना, तो टेक्नोलॉजी का सबसे खराब चीज़ क्या बताइए? जैसे सीसीटीवी कैमरा में आदमी सारा चीज़ कैप्चर कर लेता है, लेकिन फिर उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई, 30,000 40,000 रुपये। अच्छा कैमरा लगा तो 1-1 लाख रुपया भी लग जाता है, जो हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप टेक्नोलॉजी में जाइएगा ना, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है चलाने का खर्चा कम आता है। अब हमको रेगुलर बेसिस में मार्कर नहीं खरीदना पड़ता है, मार्कर नहीं भी रहेगा तो हाथ से भी लिख सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? इलेक्ट्रिसिटी डाउन होगा तो बोर्ड डाउन हो जाएगा। अगर जैसे ठंडा का टाइम है, अभी मान लिया लाइन चला गया, तो हम लोग नॉर्मली उस कोचिंग में क्लास कर लेते थे, इसमें क्लास नहीं कर पाएंगे। जैसे लाइन जाएगा बोर्ड डाउन हो जाएगा। कभी कभी बोर्ड उड़ने का भी डर है। तो ये हर चीज़ का एडवांटेज, हर चीज़ का डिसएडवांटेज। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला चीज़ तो थ्रेट ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीज़ चलता है उसमें तो डर रहता ही है बाबू, डर, इसीलिए एक डर है। अगला है टाइप्स, कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा। पहला होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है बाबू? एक ऐसा क्लाउड विच कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। एक ऐसा क्लाउड जिसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी, पब्लिक का प्रॉपर्टी है बाबू। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। जहां पर कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उसको कौन सा क्लाउड बोलते बताइए? पब्लिक। कौन सा क्लाउड बताइए? पब्लिक। अच्छा देखिए, एक तो बात याद आ गया आपको बता रहे, जैसे सेम 1 के सब्जेक्ट्स और सेम 2 के सब्जेक्ट्स में भी बहुत झमेला है। आप देखो सेम 1 में जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत सारा चीज़ आपको थोड़ा बहुत पहले भी पता था। जैसे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी चीज़ आपको 12 में पढ़े, जैसे आपने मैनेजमेंट में भी बहुत BSTD वाला बहुत सारा चीज़ था। तो सेम 1 में आप देखे होंगे बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो 12 में भी आपको पता था। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ आपके लिए नया है। IT, अब जैसे ये सब चीज़ आप पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ आपने कभी सुना नहीं होगा, और सुना भी हो तो उतना डिटेल में आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और प्लीज़ फोकस करिए किस पे? पढ़ाई पे। आइए देखिए, तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है बाबू? 2-3 तरह का क्लाउड होता है, एक बार मैं आपको बता दे रहे। एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, और एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। क्या क्या बोलो ना? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। सर पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, जहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। क्या? इंफॉर्मेशंस। क्या? इंफॉर्मेशंस। आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। कौन सा क्लाउड में बताइए? पब्लिक क्लाउड। कौन सा क्लाउड बोलिए? पब्लिक क्लाउड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज ओपन टू ऑल। ये सबके लिए खुला हुआ है, ये सबके लिए, जिसको आना है आओ, इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक टू अवेल द सर्विस थ्रू द इंटरनेट।
बात समझे ना। जैसे देखिए एक्चुअली जनरली जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है, गवर्नमेंट जो चीज़ बनाता है, एक सिंपल लोकल भाषा में समझ लीजिए ना, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक क्लाउड, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है बताइए? डिफरेंस पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका मजा कोई भी ले सकता है। तो जिस चीज़ का मजा कोई भी ले सकता है वो कौन सा प्रॉपर्टी बताइए? पब्लिक। और जिसका मजा सिर्फ कोई स्पेसिफिक आदमी लेता है वो क्या बाबू बताइए? प्राइवेट। आप इसको सिंपल साधारण शब्दों में समझिए, जैसे हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज पे कोई भी चल सकता है, बस लेकिन ये जो कोचिंग है मेरे, ये तो प्राइवेट कोचिंग है, इसमें जो लोग पैसा दिए हो, जो लोग पढ़ रहे हो, वो लोग ही क्लास कर रहे हो, सबके लिए तो ये नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सबके लिए होता है वो पब्लिक क्लाउड, और जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। नाम से ही पता चल रहा है। इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, आइए ना प्लीज़। दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज ओपन टू ऑल, ये सबके लिए खुला हुआ है। सबके लिए क्या फायदा है सर? मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर, अपलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डन बाय सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बॉदर रिगार्डिंग दिस इश्यूज। इसका मेंटेनेंस सर्वर करेगा, सारा सॉफ्टवेयर सर्वर प्रोवाइड करेगा, आपको बस इसका बेनिफिट लेना है। क्या लेना है? बेनिफिट। दिस सर्विस एज डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन एंड कैन बी अक्रॉस थ्रू द ग्लोब। इसका मजा दुनिया के किसी भी कोने से आप ले सकते हो। दिस सर्विस इज हाईली स्केलेबल एज पर गूगल वर्कशॉप, प्रोवाइड 15 GB स्पेस इनिशियली विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम। आपको जो बता रहे थे, गूगल ड्राइव में भी ना एक लिमिट बनाया हुआ है। आप सोचिएगा जितना मन उतना डाल देंगे, नहीं। आप लोग कभी कभी आप लोग में किसी का अगर गूगल ड्राइव में ज़्यादा स्टोरेज हो गया होगा तो आप देखोगे स्टोरेज भी परचेज करना पड़ता है। वहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है ना कि पैसा दीजिए स्टोरेज लीजिए, पैसा दीजिए, वो भी क्या महीना बेसिस में, साल बेसिस में हमको पैसा देना पड़ता है। तो इसीलिए पब्लिक क्लाउड मतलब पब्लिक स्टोरेज। जैसे गवर्नमेंट क्या किया है ना, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी चलाने वाले लोग को ना कागज कैरी करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। बात समझे ना, आदमी अपना बाबू को पीछे कैरी कर लेता है लेकिन एक तो कागज उससे कैरी नहीं होता। तो इस तरह का डिसएडवांटेज को आदमी सरकार बोल बोल के थक गया, तो लास्ट में गवर्नमेंट बोला रुको, तुमको क्या किया जाए जिससे तुम्हारा हरकत ठीक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट डिजी लॉकर बना दिया। अब डिजी लॉकर में क्या होता है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना वहां पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका मार्कशीट ही है, बात समझिए, आपका मार्कशीट है, माध्यमिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो ना, कभी कभी अचानक से किसी मोमेंट में जब आप डॉक्यूमेंट्स खोजते हो तो यू डोंट गेट द डॉक्यूमेंट्स। या तो वो हरा गया है, या तो हम लोग का नॉर्मल एवरेज फैमिली में चूहा काट लिया है, क्या काट लिया, वो चूहा काट लिया है, या फिर मम्मी कहाँ रख दी मिल नहीं रहा। बस कभी कभी देखिए एडमिट कार्ड में झाल मुड़ी खा रखा है। तो ऐसा भी एक आदमी घर में कहानी है। तो ये ऐसा अगर समस्या आपका घर में भी होता है या हो सकता है तो सावधान रहे और सतर्क रहे। आप सारा डॉक्यूमेंट्स का PDF बना करके क्लाउड में सेव कर लीजिए, ड्राइव में सेव कर लीजिए। जब जरूरत होगा टच निकाल लीजिए, टच निकाल लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का बात हो रहा, टच निकाल लीजिए। डॉक्यूमेंट जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं, जब चाहे उसका बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। यहां पर ये इसी को बोलते हैं क्लाउड। क्या बोलते हैं वो? क्लाउड। क्लाउड में फायदा ये देखिए, इसको आप बढ़ा भी सकते हो। इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव एज द पेमेंट ऑफ चार्जेस टू अवेल द सर्विस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम यूज। कितना GB यूज कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना GB यूज कर रहे हो इसके ऊपर आपका चार्जेस डिपेंड करेगा। अब भाई इसका खराबी भी है, देखिए, द डेटा सिक्योरिटी सीम्स टू बी चैलेंजिंग एज दे आर टू बी शेयर टू थर्ड पार्टी। डेटा सिक्योरिटी जो है ना चैलेंजिंग हो गया। तब जब भी आप इंटरनेट का दुनिया में पढ़ाई करिएगा एक ही खराबी मिलेगा, क्या? सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। डर लगता है, डर। क्या लगता है बाबू? डर। इट इज लेस कस्टमाइज्ड। प्राइवेट वाला कस्टमाइज होता है, जैसे कोचिंग का ऐप ही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरकारी कोई चीज, गवर्नमेंट का वेबसाइट, आपके कॉलेज का जो ऐप है, कॉलेज का ऐप है ना, कॉलेज का वेबसाइट है, कॉलेज का वेबसाइट में आकर देखिए, कोई भी आदमी जब मन तब जाइए, जो मन सो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अभी तो गवर्नमेंट क्या किया, देखिए क्या है ना, वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेजेस के वेबसाइट अच्छे थे। जैसे आप लोगों में भवानीपुर कॉलेज का वेबसाइट बहुत अच्छा था, तो वो लोग का वेबसाइट बहुत एक्टिव था। लेकिन आप लोगों में ऑलमोस्ट कॉलेज का वेबसाइट देखिएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब देखिएगा कुछ है ही नहीं, वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, वो नाम के लिए एक तो फोटो लगा दिया बस, वही है। और आप लोग अपना मैक्सिमम कॉलेज में देखोगे वेबसाइट उतना एक्टिव, मैक्सिमम कॉलेज में वेबसाइट उतना एक्टिव नहीं था। तो अभी इस बार से गवर्नमेंट क्या किया, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल बना दिया। और वो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल है। वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल इतना अच्छा है, अगर अगला साल होता तो आप लोग बोलते वाह क्या सिस्टम कर दिया। कुछ नहीं, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स PDF बना करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके एक ही बार में कॉलेज सेलेक्ट। आप लोग क्या किया, आप लोग अगर 5 कॉलेज में अप्लाई किए होंगे, आप लोग जो करेंट बैच के स्टूडेंट,
आएगा तो उसी के थ्रू आएगा। कोचिंग ना बैठे क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब होता है द बेनिफिट ऑफ दिस कैन बी टेकन बाय स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे अगर हम लोग का कंपनी का सामान है तो हम लोग का कंपनी यूज करेगा, कोई बाहर का आदमी यूज। देखो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज हिसाब से बनेगा। कॉलेज है तो कॉलेज क्या है, कॉलेज के हिसाब से बनेगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। क्या बोलते हैं बाबू? अपना हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए आप। दिस क्लाउड सर्विस इज कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल। इस पे लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं। क्या है ये ओपन नहीं, ओपन नहीं है ना, इसीलिए लोग इस पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। खराबी फिर वही खराबी, द ऑपरेशन इज लिमिटेड कि अब हम लोग कंपनी के लोग ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट हाई हो जाता है। स्केल, इसका स्केल भी डिपेंड करता है कि आप इसको स्केल को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उसको भी कॉस्टली होता है। बढ़ाइएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। अब आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब अपन पहले क्या बोले थे, बोलो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, बोलो। हाइब्रिड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू? हाइब्रिड। क्या बोलते, बोलो? देखिए हाइब्रिड में क्या है, इन हाइब्रिड क्लाउड फीचर ऑफ बोथ पब्लिक क्लाउड एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड आर फाउंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अवेल बोथ द फीचर। कंपनी को दोनों बेनिफिट लेना है, कुछ इंफॉर्मेशन सबके लिए, कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने लोगों के लिए। कुछ इंफॉर्मेशन सबके लिए, कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने लोगों के लिए। ऐसा केस में क्या करिएगा? ऐसा केस में क्या करिएगा बोलिए? ऐसा केस में आप करिएगा प्राइवेट क्लाउड, ये हाइब्रिड क्लाउड। कौन सा क्लाउड बताइए? हाइब्रिड। कुछ सबके लिए, कुछ हम लोगों के लिए, ये हो गया हाइब्रिड। देखो तीनों का यूजेस के हिसाब से डेफिनेशन। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अवेल बोथ द फीचर्स देम दे मिक्स, इट इज मोर स्केलेबल। क्योंकि इसका यूज ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक भी यूज करता है, प्राइवेट भी। बहुत गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐप्स ऐसा है, कुछ ऐप ऐसा है जो सिर्फ देखो, जैसे नोटबंदी होता है, जैसे गवर्नमेंट कोई बड़ा बोल्ड डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, तो गवर्नमेंट अगर कोई बोल्ड डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन क्या होता है बताइए? वो डिसीजन सिर्फ ऑफिशियल्स को ही पता रहता है। अब कुछ चीज़ ऐसा है जो पब्लिक के प्लेटफॉर्म में डोमेन कर दिया जाता है कि भाई आप लोग सभी लोग जानिए। तो हाइब्रिड मतलब कुछ चीज़ जो सबको बताना है, कुछ चीज़ जो खुद में रखना है। जो सेंसिटिव आइटम है, जो क्रिटिकल आइटम है, उसको खुद तक रखना है, और जो इन्फॉर्मेशन सबको पता रहना चाहिए उसको ओपन कर देना। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बाबू? हाइब्रिड। ये फ्लेक्सिबल होता है, देखिए क्योंकि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर है ना, इसीलिए क्या बाबू? फ्लेक्सिबल है। मतलब लोग ज़्यादा अच्छा लगता है लोग। खराबी फिर वही बात, इसको मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। क्या कि इसमें दोनों का क्वालिटी है, मतलब ये दोनों है, दोनों का क्वालिटी इसमें थोड़ा थोड़ा करके। हेयर डिपेंडेंसी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर। इसमें सेटअप ज़्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, पैसा भी ज़्यादा चाहिए। और लास्ट है देखिए कम्युनिटी क्लाउड। कौन सा क्लाउड बताइए? कम्युनिटी क्लाउड। कौन सा क्लाउड बताइए? देखिए कम्युनिटी क्लाउड मतलब, देखिए प्राइवेट मतलब और कम्युनिटी में फर्क क्या है? प्राइवेट मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल। कम्युनिटी मतलब क्या होगा? जैसे हम सीमेंट बेचते हैं, आप लोग सब सीमेंट बेचते हो, तो हम लोग सब सीमेंट बेचने वाला के लिए एक तो कम्युनिटी बना दी। कम्युनिटी इसी को बोलते हैं। कम्युनिटी का मतलब ये होता है, जैसे हम स्टील बेचते हैं, आप लोग सब स्टील बेचते हो, तो स्टील इंडस्ट्री हो गया। अब स्टील इंडस्ट्री के लिए एक तो प्लेटफॉर्म बना दी, तो ये क्या हो गया बताइए? ये हो गया कम्युनिटी क्लाउड। क्या हो गया बताइए? कम्युनिटी क्लाउड। देखिए इट अलाउज द सर्विस टू बी एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द इंफॉर्मेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड
specific community. The community cloud is owned, managed or operated by one or more of the organization or by third party on their behalf. मतलब 2, 4, 5, 10 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जो क्लाउड बनाते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड. क्या बोलते हैं बताइए. इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज. देखिए अब एक तो अच्छा चीज बताते हैं. सिंस ये नॉन एमसीक्यू पेपर है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एक तो याद किए अच्छे से, दूसरा में बना के आप लिख सकते हैं, लगभग सेम ही पॉइंट मिलेगा. द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग आर शेयर्ड. जितना खर्चा होता है हम लोग शेयर कर लेते हैं, थोड़ा आप दोगे थोड़ा हम देंगे, कॉस्ट मिल के हम लोग खर्चा बांट लेंगे. अगला है द फुलेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्स. रिसोर्स का पूरा यूज कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा आप देखो जैसे मेरा ऐप है खाली हम बेनिफिट ले रहे, लेकिन अगर ऐप में और भी लोग अलाउड होंगे तो सारे लोग उसका बेनिफिट ले पाएंगे. इट इज मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड एज ओनली द ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिटी हैव अ राइट टू एक्सेस. ये पब्लिक क्लाउड से ज्यादा सिक्योर है. क्यों? पब्लिक क्लाउड से ज्यादा सिक्योर है लेकिन प्राइवेट से ज्यादा नहीं. बात समझिए. ये तो ही बात हो गया. जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स कम आया या कोई बच्चा मान लीजिए फेल हो जाता है तो उससे पूछा कि भाई तुम फेल हो गए, बोले नहीं इससे ज़्यादा आया ना, बस इससे ज़्यादा आया ना. तो वही बात यहाँ पे बोला क्या पब्लिक क्लाउड से ये अच्छा है, प्राइवेट से अच्छा नहीं है लेकिन पब्लिक से अच्छा है. क्या है? पब्लिक से ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग तो नहीं देख सकते, सिर्फ कुछ कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. देखिए खराबी क्या है? खराबी ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जोड़ दिया तो राज खुल जाएगा. तो यहाँ पर एक डेटा लीकेज का डर होता है. किसका डर होता है? ये डेटा लीकेज. अगला द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बियर द कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द क्लाउड. और सारा खर्चा सबको मिलना बियर करना पड़ेगा. तो जब 4-5 दो आदमी लोग मिल करके कोई क्लाउड मेंटेन करते हैं ना तो खर्चा को लेकर के टाना टानी रहता. वो बोलता तुम खर्चा दो, बोलता तुम खर्चा दो. द फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एज वेल एज सर्विस आर लेस एज ग्रुप डिसीजन इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है. क्यों? कुछ भी करिएगा पूछ के करना पड़ेगा, कुछ भी करिएगा पूछ के करना पड़ेगा. तो भाइयों और बहनों इस तरह से मैंने आपको 4 अलग अलग क्लाउड के बारे में बताया. हम आपसे पूछते बताइए वो कौन सा क्लाउड है जिसपे कोई भी जा सकता है? क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी गुड. वो कौन सा क्लाउड है जहां पे कोई स्पेसिफिक आदमी जा सकता है? वो कौन सा क्लाउड है? वो कौन सा क्लाउड जो दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड है? वो कौन सा क्लाउड है जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जा सकते हैं? थैंक यू सो मच.